जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास सीरीज में आज पेश है समास का दूसरा पार्ट। समास क्या है हम फिर से जानें। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समास, जिसका निर्माण सम धन अस धातु से हुआ है। ये समास के भेद हैं तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, क्रमधारय, द्वंद्व और अव्ययभाव समास। इनमें से हमने 3 समास पढ़ लिए थे। अव्ययभाव पढ़ लिया हमने क्रमधारय पढ़ लिया और हमने द्वंद्व समास पढ़ लिया। अब बाकी जो 3 भेद हैं उनमें से पहला पद पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके 6 भेद हैं जो निम्न प्रकार से हैं: क्रम तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रधान तत्पुरुष समास, अपाधान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए इन एक के बारे में हम जानें कि तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं वो किस प्रकार से हैं, किसका कौन सा चिन्ह लुप्त हो जाता है और इनके उदाहरण किस प्रकार से हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। चलिए पहला है क्रम तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद के कारक चिन्हों के मध्य कोई विभक्ति का लोप हो जाता है उसे क्रम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, विदेशगत विदेश को गया हुआ, शरणागत शरण को आया हुआ, माखन चोर माखन को चुराने वाला। क्रम तत्पुरुष समास यहाँ से हमें क्या करना है, क्रम कारक की जो चिन्ह है को होता है। और देखिए पूर्व पद के बाद विदेश, शरण और माखन पूर्व पद है, जिसके बाद को कारक चिन्हों का हो जाता है। जैसे हम समास बनाते हैं, समास बनते ही समास का कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और जैसे विग्रह करते हैं कारक चिन्ह के साथ आ जाते हैं। हो गया क्रम तत्पुरुष समास। अब चलते हैं हमारे तत्पुरुष समास के अगले पेज पर कर्ण तत्पुरुष समास की ओर। जहाँ कर्ण तत्पुरुष समास, जहाँ से के द्वारा आदि विभक्तियों का लोप हो, जैसे हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई, मन घड़त मन द्वारा बैठा हुआ, रेल यात्रा रेल द्वारा यात्रा, तुलसी द्वारा रचित। ये क्या है, ये कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण है जिनमें रे या के द्वारा विभक्ति का लोप छिपा होता है। संप्रधान तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य के लिए विभक्ति का लोप छिपा हो, जैसे दान पात्र दान के लिए पात्र, वेद प्रेम वेद के लिए प्रेम, स्नान घर नहाने के लिए घर, विद्यालय विद्या के लिए आलय या घर, रसोई घर रसोई के लिए घर। ये हो गए संप्रधान तत्पुरुष। अब हम फिर इसमें क्या होता है, जहाँ से अलग होने का भाव विभक्ति का लोप हो, जैसे धन से दूर, धन से मुक्त, धन से प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। ये हमारे अपाधान तत्पुरुष हमारा संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ का के की विभक्ति का लोप हो, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, देशवासियों देश के वासियों, मातृभक्ति माता की भक्ति, राजमाता राजा की माता। अर्थात संबंध कारक के विभक्तियों का लोप जिस समास में होता है, तत्पुरुष समास का वह भेद संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। अंतिम इसका भाग है अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ में पर विभक्ति का लोप होता है, जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, पुरुषोत्तम पुरुषों में है उत्तम, वनवास वन में निवास या वन में वास। ये अधिकरण तत्पुरुष समास के क्या है, उदाहरण हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की
परीक्षा में समास संबंधी व्याकरण का एक बिंदु जो कि 2 नंबर का आता है पूछा जाता है, जिसमें से समास के उदाहरण नहीं बल्कि वो हमें समास किसी एक समास की पूछता है परिभाषा। उसी कड़ी में है समास का अगला भेद द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ध्यान रखें, पहला पद क्या संख्यावाची और दूसरा एक विशेष समूह का बोध। जैसे नवरत्न 9 रत्नों का समूह, चौराहा 4 रातों का समय, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह है। चलिए अगला चलते हैं बहुब्रीहि समास की ओर। बहुब्रीहि जिस समस्त पद में न तो पूर्व पद हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ बहुब्रीहि होता है। इसमें विग्रह के अंत में वाला, जिसके या जिसकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखिए, दशानन 10 है सिर जिसके अर्थात रावण, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, नील और कंठ इसी हमें कहीं भी विष्णु शिव की प्राप्ति नहीं हो रही है। ना तो पहला पद कह रहा है कि शिव है और ना दूसरा पद कह रहा है कि शिव है, परंतु दोनों पद, यही तो विशेषता है कि ना तो पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, कोई अन्य पद प्रधान होने के कारण हो गया बहुब्रीहि समास। प्रिय विद्यार्थी, इस बात का ध्यान रखें कि एक सामासिक पद में अर्थात एक उदाहरण में एक या एक से अधिक समास भी हो सकते हैं। कैसे देखिए, दशानन, दशानन में पूर्व पद है संख्यावाची, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास भी है, परंतु हमें इस बात को ध्यान रखना है कि समास विग्रह करके उसको अंतर पहचाने जा सकते हैं। अगर हम इसका विग्रह ये करें 10 आननों का समूह है या 10 शिरों का समूह है तो वहाँ पर द्विगु होगा, और 10 आनन है जिसके तो वहाँ पर क्या होगा रावण होगा। तो समास विग्रह करने पर ऐसा नहीं कि आप समास विग्रह तो ये कर रहे हो कि 10 आनन है जिसके और लिख रहे हो आप द्विगु, तो वह हमारा ना तो विग्रह ठीक हो सकता है, परंतु आपके समास के अकॉर्डिंग आपका विग्रह ठीक नहीं है। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि समास को पहचानने के लिए विग्रह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण भाग है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे नीलकंठ है तो नीलकंठ यहाँ पर क्रमधारय का भी है और यहाँ पर बहुब्रीहि का भी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपका निवेदन है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे उत्साह को, हमारे विश्वास को एक मनोबल प्रदान करता है। इसीलिए